अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन टाइम हो रहा है यहाँ पे 2 बजे का, दिन 2 बजे का टाइम है। और मैं चावल बॉईल करने लगी थी क्योंकि हमने ना छोले बनाए हैं आज, वाइट छोले, वाइट चने, वाइट छोले जो भी कह दें, तो वो हमने आज बनाए हैं। और साथ में उसके मुझे रोटी इतनी खास अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा मेरे साथ में राइस बॉईल कर लेती हूँ, तो वो हम खा लेंगे। क्योंकि बाकी सब ने तो खाना खा लिया था, सिर्फ मैं रहती हूँ और हस्बैंड रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने लिए और उनके लिए मैं राइस बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, हस्बैंड मेरे ऐसे हैं कि उनको जो भी दे दो खाने में चुप करके खा लेते हैं, इतने नखरे वगैरह कुछ भी नहीं करते, इतने क्या करते ही नहीं हैं। तो इसलिए फिर मेरा जो दिल कर रहा होता है मैं वो बना लेती हूँ, तो फिर वो भी खा लेते हैं। वैसे हम दोनों की पसंद ज़्यादा जो है ना वो सेम सेम ही है, हम दोनों को एक जैसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, उस किचन में पानी है, दूसरे किचन में पहले मैंने वॉश किए हैं राइस, और इस किचन में पानी नहीं है। तो इस किचन में ना हम बोटल्स भर के रख लेते हैं, जब भी ज़रूरत होता है। बार बार आना जाना मुश्किल लगता है, धूप होती है, ज़ाहिर है सहन बड़ा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है। इस वजह से हम लोग ना एक बोतल में पानी भर के रख लेते हैं खाने के लिए, जो भी यूज़ होता है साफ़ पानी, तो फिर वो यूज़ करते रहते हैं। और आजकल तो हब्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स की वजह से पसीने इतने ज़्यादा आते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। इन दिनों में इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है, वैसे भी मुझे होता है। मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में गलती हो गई थी, रिबॉन्डिंग करवा ली थी। रिबॉन्डिंग से भी होता है हेयर फॉल, बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरे, इतने ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है मैं गंजी हो जाऊँगी, बल्कि हो गई हूँ। ऐसे तो सामने नज़र नहीं आते, लेकिन जब मैं बाल खोलती हूँ ना तो साफ़ पता चलता है ना, सही सर जो है ना हाली हाली सा है। तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ बालों के लिए। प्याज का पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, जब तक यूज़ करते रहो ठीक होता है, हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन जैसे ही यूज़ करना छोड़ दो तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। और मुझे नहीं पता ये मेरे साथ होता है या सबके साथ ही ऐसे होता है, लेकिन अपने बालों की वजह से ना मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे जितने ज़्यादा बाल अच्छे लगते थे, लंबे घने, पहले मेरे बहुत घने बाल थे, लंबे थे, लेकिन अब तो बहुत ही पतले से बाल मेरे रह गए हैं, चंद बाल रह गए हैं। तो अब मुझे इतनी फ़िक्र रहती है ना बालों की कि मैं क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए। अगर आप लोगों को किसी को कुछ टोटका पता है, कोई ऐसी चीज़ पता है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी प्याज का पानी, एलोवेरा, वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और उनसे मुझे इतना ख़ास नहीं फ़र्क पड़ रहा। प्याज के पानी से पड़ता है, लेकिन यूज़ करना छोड़ दो तो फिर वही सब कुछ होता है। तो इसलिए मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो ना जिससे रुक जाए, बस हेयर फॉल, यूज़ करो ना करो रुक जाए। अच्छा, मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, उसके बाद मैं सलाद ले आई, मैंने कहा बारीक बारीक काट लेती हूँ। इस तरह से मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो चावल के ऊपर डाल के ना ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वो गए हुए हैं किसी काम से, अब पता नहीं वो किस टाइम आएंगे, तो फिर हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक काट के सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ, जब तक मैं अपने और काम कर लूँगी, वो आएंगे, खाना रेडी होगा तो फिर मिलकर खा लेंगे। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने ये बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा, इस तरह से जब रोटी के साथ भी हम चने खाते हैं ना, उनके ऊपर भी इस तरह बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैंने चावल बॉईल करके रख दिए, सलाद काट के वो भी रख दिया। अब मैं आई हूँ इस कमरे में, तो इस कमरे के हालात मैं आपको दिखाती हूँ। आपको हर तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, इस सोफ़े पर, यहाँ पर। ये वाले कपड़े जो हैं आज धोए हैं, कुछ वहाँ पे इस्त्री करके रखे हैं, और ये अभी मैं इस्त्री करने लगी हूँ। तो मैं आपको अंदर से टेबल भी दिखाती हूँ, भरा पड़ा है टेबल भी अंदर इस्त्री करने वाले कपड़ों से। कितने दिन हो गए हमने कपड़े प्रेस ही नहीं किए। घर में मेहमान भी आए हुए हैं, उनके कपड़े, हम घर में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, सबके कपड़े हैं, तो इस वजह से कपड़े काफ़ी जमा हो गए हैं। तो अभी मैंने कहा चलो जब तक वो नहीं आते मैं कुछ प्रेस करती हूँ, कज़न है वो करेगी, तो मिलजुल कर ना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो अभी मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो आयरन टेबल है वो ना सामने कर लिया है, पंखे के नीचे, दीवार के साथ था, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। और बाहर सफाई अभी हो रही है, तो चलें जी प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना मर्दों के कपड़े प्रेस करते हैं, क्योंकि हमारे तो हुए हुए हों या ना हुए हुए इतना मसला नहीं होता, लेकिन मर्दों के बहुत ज़रूरी होते हैं। इस वजह से सबसे पहले हम उन्हीं के करके ना सारे हैंग कर देते हैं, उसके बाद फिर अपने करते हैं, क्योंकि हम तो घर में ही होते हैं ना, तो अपने जिस टाइम पे पहनने हो उस टाइम भी इंसान कर लेता है, लेकिन उन मर्दों के होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ कपड़े प्रेस कर लिए थे और हैंगर कम पड़ गए थे, तो वो फिर मैं दूसरे रूम से लेके आई हूँ। यहाँ पे ये मैंने कुछ हस्बैंड के किए हैं, कुछ मेरा देवर है उसके किए हैं,
और एक दो सूट मामी का था वो किए हैं, बाकी जो है वो बाद में करूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड आ गए हैं और हम खाना खाते हैं। और बाकी का काम में का भी मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इस तरह के काम करना बहुत मुश्किल है इस गर्मी में। तो अभी थोड़ा सा कमरा भी समेट लिया है, यहाँ से भी कपड़े उठा लिए हैं। ये जो सोफ़े भरे हुए थे ना, तो इनको खाली किया है। और उसके बाद जी अभी मेरे जो और बाकी के कपड़े रहते हैं ना वो बाद में करूँगी। आपको मैं अपना एक सूट दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो मेरा सूट है ना, ये मेरा अभी स्टिच हो गया है। ये मैंने बहुत पहले लिया था, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले लिया था। और स्टिच मैंने भी करवाया, पाइपिंग वगैरह नहीं करवाई, बिल्कुल सिंपल, ना लेस ना कुछ, बिल्कुल सिंपल सी तरपाइयाँ करवाई हैं। और साथ में गोल गला है और गले पे ना इस तरह से बटन्स लगाए हैं। अच्छा, ये मैंने सूट दे दिया था, मेरी कज़न है वो स्टिच करती है, मैंने उसे दे दिया था। मैंने उसे कहा था मुझे ओपन शर्ट चाहिए, क्योंकि इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये जो इसका है ना, दरमियान में से बिल्कुल सादा सा था, प्लेन था, साइड्स पे थोड़ा थोड़ा बॉर्डर था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे ना वो बना देना। तो उसने मुझे इतना प्यारा इस तरह से बना दिया। ये कमीज़ बनाई है और ये जो था ना दरमियान में सादा हिस्सा था, इसको ऊपर बटन लगा के इस तरह से डिज़ाइन बना दिया। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं, अगर कोई बनवाना चाहे तो इस तरह से बना ले, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ जो इसकी कैपरी बनाई है ना, वो बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, बस सादी सी बनाई है। और इन दिनों में कहीं आने जाने के लिए मेरे इतने खास कोई कपड़े नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये एक सूट बनवा लेती हूँ, पड़ा हुआ है वैसे भी तो बना लूँ। और ख़ुद बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कज़न को दे दिया, तो उसने मुझे बना दिया। मेरी सारी कज़न स्टिचिंग करती हैं और बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं। अच्छा, उसके बाद खाना हमने खाया और फिर मैं किचन में आ गई बर्तन धोने के लिए। कुछ पहले धो लिए थे और अभी ये जो थोड़े बहुत थे ना, कुछ खाना वगैरह जो खाया है और थोड़े बहुत और बर्तन थे, तो मैंने कहा वो वाले मैं अभी धो लेती हूँ, क्योंकि इनको भी अभी छोड़ दिया तो बाद में फिर और ज़्यादा होते हैं। बर्तनों का ये होता है ना, पूरा दिन भी धोते रहो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैंने कहा चलो भी थोड़े से ना इनको धो के किचन साफ़ कर लेती हूँ, बाकी के जब होंगे तो फिर देख लेंगे। अच्छा, मैं बर्तन धो के निकली, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ। हमारे घर में ना इतने ज़्यादा माशाल्लाह 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 इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी छोटे छोटे हैं लेकिन हम लोग तोड़ के खाते रहते हैं, इतने मीठे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। वैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो किस किस को वैसे पसंद है। अच्छा, बचपन में हमारे घर में ना पौधा था अमरूद का, तो अम्मी जब सोती थी ना दोपहर के टाइम, मैं और मेरी सिस्टर अमरूद तोड़ तोड़ के खाते रहते थे। और जो पत्ते होते थे ना, कच्चे अमरूद और पत्ते गिरते थे, हमें पता नहीं होता था इनको कहाँ फेंके, तो उसके नीचे ही हम लोग रख देते थे कि अम्मी नहीं देखेंगी। और अम्मी जब देखती थी ना तो हमें बड़ी पिटाई पड़ती थी। तो यहाँ पे अभी खैर वो तो घर भी नहीं रहा और अमरूद भी नहीं रहे। फिर मैं किचन में आ गई, चाय बनानी थी, तो चाय बनाती हूँ, चेंज वगैरह मैंने किया है। और अभी मैं बस इधर ही अपने व्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाए फिर आप देखते भी नहीं है ना, तो इसलिए शॉर्ट व्लॉग बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे, मेरी अम्मी को, मेरी सिस्टर को अपनी दुआ में याद रखा करें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बस चाय बनाती हूँ, जिसने चाय पीनी होगी उनको चाय देती हूँ और ख़ुद आगे कमरे में आराम से बैठ के व्लॉग एडिट करती हूँ। और आप लोगों को आज ही ये मेरा व्लॉग मिलेगा, आज ही मैंने बनाया है और आज ही इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप लोगों को इतना इंतज़ार होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर मेहमान आए हुए, इस वजह से ना काफ़ी गैप हो जाता है बीच में, कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाती हूँ तो फिर व्लॉग मेरा रह जाता है। तो इंशाल्लाह आज से ही डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।